बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना, पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह। थैंक यू। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति इस समय हम लोग को बहुत आवश्यक है, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना मतलब कि रैप्चर होने वाला है। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम श्रेष्ठ गीत की इस प्रेमिका के समान हम बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। और ये प्रेमिका, ये वो शुलेमिन है जो कि परिपक्व है, परिपक्व विश्वासी है। कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो कि एक परिपक्व विश्वासी होते हैं और एक बस विश्वासी होते हैं। और परंतु प्रभु चाहता है कि इस समय हर एक जन जो है वो एक परिपक्व विश्वासी हो जाए, जिसको वो एक नाम देता है, उसका नाम है शुलेमिन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शुलेमिन ने 10 कदम पूरा पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक उठा लिए हैं। और वो इसलिए उठा पाई है, जब कभी भी वो प्रभु यीशु अपने आप को यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखती है। यीशु मसीह उसको कैसे देख रहा है, अपने आप को वो अपना जो दृष्टिकोण है वो हटाकर वो प्रभु के दृष्टिकोण से देखती है। और वो प्रेम पाती है, वो अगापे प्रेम पाती है। और कई बार अप एंड डाउन होने के बाद भी वो उसके साथ चल पा रही है। पर अंत में वो इस बात को, जैसे पिछली बार हमने देखा था 8वें अध्याय में जब आती है, तो वो ये कहती है कि अब सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहने के लिए मुझे जाना है। परंतु मैं अपने आप से अपनी कमजोरियों के कारण जो है वो असमर्थ हूँ, तैयारी में असमर्थ हूँ। परंतु वो एक चीज के ऊपर भरोसा रखती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्यार। और यही चीज पौलुस भी कहता है, जैसे हम लोगों ने कल परसों देखा कि रोमियो उसका 8 का 48 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ
कि न मृत्यु न जीवन, न वर्तमान न भविष्य, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न गहराई न कोई और सृष्टि मुझे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। इस थीम को लेती है वो, और कहती है अब मैं अपने आप से नहीं कुछ कर पा रही हूँ, प्रभु आप मुझे अपने हृदय में नगीने के समान जड़ लीजिए, आप मुझे जड़ लीजिए, आपका प्रेम इतना बड़ा है। आप मुझे ताबीज के समान मेरे हाथों में, अपने हाथों में मुझे रख लीजिए। आपकी सामर्थ और आपका प्रेम ही है जो कि मुझे सदा सर्वदा पर आपके साथ रहने के लिए तैयार करता है, उस रैप्चर के लिए तैयार करता है। मैं अपने आप से अ, मैं मेरे अंदर आपके लिए प्यार तो है, परंतु जो कमजोरियां हैं उसके कारण मैं अपने आप से तैयार नहीं हो पा रही। अब मैं सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ, आपके प्रेम पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपका प्रेम जो है वो मृत्यु के समान है, जो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उससे उससे अपने लोगों को निकाल नहीं सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो प्रेम है वो मृत्यु के समान मुझे अपने में समा ले, और मुझे कब्र के समान दूसरे लोगों से छिपा ले, और मुझे मेरे अंदर वो आग लग जाए, क्योंकि आप एक भस्म करने वाली आग हैं, और ताकि मेरे अंदर से सारा पुरानी चीजें, सारी गंदगी भस्म हो जाए, और इस आग को, जो प्रेम की आग है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, कोई भी नहीं बुझा सकता। और ना तो महानद, चाहे पूरे पूरे संसार के जितने भी समुंदर हैं वो आकर मेरे उस आपके उस प्रेम को बुझाना चाहे जो मेरे लिए आपके अंदर है, उसे कोई नहीं बुझा सकता है। और चाहे कितनी भी बाढ़ें आ जाए, कोई नहीं। और आपका जो अद्भुत प्यार है वो उस चीज को याद करती है कि आपका प्यार अत्यंत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे अपना जिस्म मरने के लिए दे दूं, मैं अपनी संपत्ति सबको उड़ा दूं, मैं कुछ भी कर लूं, आपका जो प्रेम है उसके सामने कुछ भी नहीं। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम पर आधारित हूँ, और वो इस थीम को लेकर आगे बढ़ती है। और जब वो आगे बढ़ती है तो वो पाती है कि वो शुलेमिन है, और उसका प्रभु जो है वो उसका उसका प्रेमी है, और उसको अपने साथ सदा सर्वदा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 1 मिनट अगर रुकते तो हम ये देखेंगे कि मैं और आप जो हैं, इस समय के जो विश्वासी हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर, प्रभु यीशु मसीह के अगापे प्रेम को पर आधारित रहने की और भी ज्यादा जरूरत है। और इसी चीज को दुष्ट जो है हर समय हटाना चाहता है, हमारी झूठी आत्मग्लानि के कारण, कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो नहीं किया, तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ी, तुमने उसको ऐसा बोल दिया। ठीक है, जैसे ही हमसे कुछ होता है, हमारी कमजोरी जो है वो मेरे और प्रभु के बीच में आने ना पाए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार पाप करते रहें या कुछ ऐसी बातें करते रहें जो कि हमारे और प्रभु के संबंध के लिए सही नहीं है। पर जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम अगापे प्रेम है, तो हमें ऐसा उसका प्रेम वशीभूत करता है कि उसके प्रेम के वशीभूत होकर हम हर जीवन का हर पल अपने प्रभु, अपने प्रेमी के लिए बिताना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है इस रैप्चर की तैयारी में। अब ये होता है, 8:8 में लिखा है, हमारी एक छोटी बहन है, अब अपने ऊपर से फोकस हट गया है। अब उसको ये आश्वासन हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो मुझे सदा सर्वदा के लिए आ, 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 उसके साथ रहने के लिए ले जाएगा। परंतु अब उसको दूसरे लोगों की चिंता होती है। हमारी हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी उभरी नहीं है। अब वो, उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, अपने कलीसिया में अपने लोगों की तरफ, जो कि हमारी, मेरी नहीं कह रहा है वो, ये नहीं कह रही है कि मेरी बहन, मेरी छोटी बहन,
परंतु वो कह रही है हमारी। यीशु मसीह, वो कह रही है कि यीशु मसीह हमारी, मेरी और आपकी एक छोटी बहन है। कलीसिया में बहुत कमजोर लोग हैं, अपरिपक्व लोग हैं, उसके लिए उसकी चिंता जाती है। और वो कहती है कि जिस जिस किसी ने भी आपको ग्रहण कर लिया है, वो आपकी बहन बन गया है, वो आपके परिवार में शामिल हो गया, हमारे परिवार में शामिल हो गया। क्योंकि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं प्रभु के परिवार में शामिल हो गई। और अब जितने लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं वो सब भी शामिल हैं, भले ही वो बहुत कमजोर हैं, भले ही उनकी जो छातियां हैं, जैसे कि पिछले दिनों मैंने बताया, छातियों का अर्थ है प्रेम और विश्वास में आगे नहीं बढ़ी हैं। अभी उसकी छातियां अभी उभरी नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम जो होना चाहिए वो नहीं है, उसके अंदर जो विश्वास परमेश्वर के लिए होना चाहिए वो नहीं है। अब उसको उन लोगों की चिंता होती है जो उस हमारे साथ तो हैं, प्रभु के साथ तो है, कलीसिया में तो हैं, परंतु अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। बिल्कुल वही पिक्चर हम देखते हैं जब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है, तू मेरे प्रेम को समझता है? और वो कहता है हाँ प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, तू उनका रखवाला हो जा, तू उनकी चिंता करने वाला हो जा। वही चीज यहाँ पर हम पिक्चर को देखते हैं कि अब जो है, जो शुलेमीन है, जो परिपक्व विश्वासी है, उसका ध्यान उन कमजोर लोगों के ऊपर जा रहा है जो उसकी कलीसिया में तो हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण तो कर लिया है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा तो गया है, परंतु वो अभी अभी प्रभु को उतना प्यार नहीं कर पा रहे हैं और ना उसके प्यार को समझ पा रहे। अभी उनके अंदर वो विश्वास नहीं आ पाया है। वो विश्वास क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो वचन नहीं सुनते हैं, क्योंकि विश्वास वचन को सुनने से आता है। और एक संगति में, ऐसी संगति में आता है। अब इस छोटी बहन का, इस अपरिपक्व विश्वासी का अभी स्तर जो है अभी छोटा है, और अ, वो इस बात की चिंता कर रही है। वो कह रही है, 8 8 का बी पार्ट में देखिए, जिस दिन हमारी बहन के विवाह की बात लगेगी उस दिन हम उसके लिए क्या करेंगे? मतलब यीशु मसीह जिस दिन आ जाएगा, वो विवाह संपन्न होगा स्वर्ग में, वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। उस दिन मेरी बहन के का क्या होगा? वो अभी तैयार नहीं है उस संगति के लिए, उस रैप्चर के लिए भी तैयार नहीं। उसके अंदर ना तो विश्वास है, ना तो प्रभु के लिए प्रेम है। अब वो दोनों के दोनों मिलकर, मतलब यीशु मसीह और शुलेमिन, यीशु मसीह प्रेमी और प्रेमिका मिलकर, परिपक्व विश्वासी और यीशु मसीह मिलकर देखिए क्या बात करते हैं। आपस में कुछ बात कर रहे हैं, जो कि उनकी चिंता ये है कि कुछ चीजें वो इस छोटी बहन के लिए, इस अपरिपक्व विश्वासी के लिए करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, चाहे उम्र में हो सकता है हमसे बड़े हो, चाहे वो हम उनके बाद प्रभु में आए हैं, परंतु वो अभी विश्वास क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, वो अभी विश्वासी तो कहलाते हैं, परंतु उनके अंदर वो प्रेम और वो जो समर्पण है वो है नहीं। तो उनके लिए दोनों जन क्या बात करते हैं और हमको क्या चिंता करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए? वो देखिए 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। वो कहते हैं कि यदि वो, मतलब दोनों जन कह रहे हैं, परिपक्व विश्वासी और यीशु मसीह, दोनों मिलकर, मैं और प्रभु दोनों मिलकर इस बात की चिंता करें कि कैसे एक अपरिपक्व विश्वासी किस प्रकार से उस रैप्चर के लिए, उस विवाह के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, दूल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। यदि वो शहर पना होती तो हम
उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वो फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। तो यहाँ पर वो आपस में कह रहे हैं, यीशु मसीह और एक परिपक्व विश्वासी क्या कह रहे हैं कि वो, मतलब कि जो छोटी बहन है हमारी, वो शहर पनाह बन जाती। शहर पनाह क्या दिखाता है? शहर को अंदर जो शहर है वो संसार से अलग किया जाता है। उन दिनों में मोटी मोटी दीवारें चारों तरफ होती थी जिन्हें हम शहर पनाह कहते थे। अभी जैसे लखनऊ है तो कोई कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है इसकी, कोई भी आ जा सकता है। परंतु अगर उन दिनों में ये शहर पनाह होती थी, एक राजा होता था बीच में और उसका शहर होता था, और उसके चारों तरफ एक मोटी मोटी दीवार होती थी, और उसको वो शहर पनाह कहते थे, जो उनको संसार से अलग करती थी। अगर ये जो हमारी बहन है, छोटी बहन है, वो अगर शहर पनाह हो जाए, ये ये मेरी भी चिंता है और मेरे प्रभु की भी चिंता है कि जो मेरी छोटी बहन है, जो मेरे साथ है, जो जिसने प्रभु को तो ग्रहण कर लिया है परंतु वो परिपक्व नहीं हो पाई है, तो उसको मैं शहर पनाह बना सकूं, संसार की चीजों से अलग कर सकूं, पवित्र कर सकूं। पवित्र होता है का मतलब है कि अलग किया हुआ, और यीशु मसीह का लहू ही है जो कि हमें पवित्र करता है। परंतु वो कब पवित्र करता है? जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम कहते हैं कि अरे हमसे ये गलती हो गई। हम इस समय जो झूठ बोल रहे हैं संसार के लोगों की तरह, हमको नहीं बोलना है। हम प्रभु के लोग हैं, चाहे हमें उसकी कितनी भी कीमत चुकाना पड़े, परंतु झूठ नहीं बोलेंगे। हमें चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम दूसरों के समान जो है वो इन दिनों में, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, घूस देना या किसी भी प्रकार से बाहर, शादी के बाहर बातें करना, समलैंगिकता, और इन दिनों में अबॉर्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो इस प्रकार से है कि जैसे कि एकदम निवाला निगलने के समान है, बस। परंतु जब हम जब जब हम शहर से अलग हो जाते हैं, शहर पनाह बन जाते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो पवित्र हो जाता है, केवल प्रभु के लिए हो जाता है, केवल हम वचन के अनुसार रहते हैं। नहीं तो हम कहेंगे अरे सभी करते हैं। परंतु ये जो है, और अपने आप परिपक्वता आती है जब हम प्रेम में और विश्वास में बढ़ते हैं, जब दोनों छातियां उभर जाती हैं और एक परिपक्वता में आने लगती हैं, तब जो है हम शहरपनाह बन जाते हैं। और फिर वो कह रहा है, तो हम मैं और तुम, मेरी प्रेमिका, जो कि अब तुम परिपक्व हो, शुलेमीन हो, शांति वाली हो, मैं और तुम मिलकर जो है हम चांदी का कंगूरा बनाते। कंगूरा मतलब महल, और वो भी चांदी का, अर्थात पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते, जिसमें कि पवित्र आत्मा रहता। हम इस शहर पनाह में जो है वो एक चांदी का कंगूरा बनाते। हम पवित्र आत्मा का उसको उसको मंदिर बना देते, और वो परिपक्व जो है हो जाती। और फिर उसके बाद जो, तो हम उस पर तीसरी चीज है, नहीं तीसरी बात है, दूसरी बात है, पहली बात है कि शहरपना, दूसरी बात है कि वो कंगूरा बन जाती, महल बन जाती, और तीसरी बात है वो फाटक होती। वो उसको हम फाटक का क्या काम आता है? जैसे कि एक बड़ा सा शहर बना है, बीच में एक शहर है, वो शहर जो है अब वो चांदी का खंगूरा बन गया है, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, और वो फाट उसमें उस पूरे दीवार में एक या दो फाटक जरूर होते हैं। फाटक से दूसरे लोग
जो है संसार के दूसरे लोग इस कंगूरे में, इस महल में, इस चांदी के महल में, इस पवित्र आत्मा के सहभागिता में आ जाते, साक्षी बन जाती। फाटक जो है साक्षी बनने को कह रहा है। फाटक से हाँ, हम दूसरे लोग भी इस इस कलीसिया में प्रवेश कर जाते, इस प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर जाते, इस यहाँ पर आकर वो परिपक्व हो जाते, वो विश्वास में आगे बढ़ते, और वो विश्वास के साथ साथ वो प्रेम में आगे बढ़ते। हालेलुया! कितने सुंदर यहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ फाटक जो होते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम जो है दोनों मिलकर, मैं और परिपक्व विश्वासी, हम दोनों मिलकर इस अपरिपक्व विश्वासी को, इस जो वो कलीसिया जो अभी परिपक्व नहीं हुई है, उस पर हम देवदारू की लकड़ी के पलटे लगाते हैं। देवदारू जो है वो वो दिखाता है, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके जो कि बलिदान को दिखाता है, बहुत ऊंचा होता है। और इसी देवदारू की जो लकड़ी थी, उसी से सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया था। वो बहुत दूर से उस देवदारू की लकड़ी को उसने मंगाया था, और पूरा सब चीज जो फर्नीचर बने उसके अंदर जो कुछ भी बना, वो देवदारू की लकड़ी का बना था। उसकी छत और उसके दीवारें और सब फर्श सब जो लकड़ी का था, और वो दरवाजे भी होते हैं। तो वो क्या बताना चाहते हैं कि दूसरों के लिए वो एक साक्षी का द्वार बन जाते। हालेलुया! आज प्रभु की पुकार है मेरे प्रियो। प्रभु आपको बुला रहा है, आपको कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम जो हो मेरे प्रेम को समझ गए हो, और इस बात को समझ गए हो कि तुम अपनी सामर्थ से उस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन रैप्चर के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे, परंतु अब तुम इस बात को समझ गई हो कि मेरे अपने से नहीं, परंतु प्रभु के अनुग्रह से मैं एक परिपक्व विश्वासी हो गई हूँ। परिपक्वता यही है कि हम अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, अपने आप को अपनी गलतियों के दृष्टिकोण से नहीं, दूसरों के से नहीं देखें। और ये ऑटोमेटिकली जब हम प्रभु के प्रेम को ज्यादा फोकस करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ऐसा प्रेम हम प्रभु से करने लगते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह से भय नहीं लगता है। ये नहीं किया तो मारेंगे हम तुमको। आज तुमने अगर बाइबल नहीं पढ़ी तो तुम जो हो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक रिचुअल नहीं है। चर्च नहीं गए तो ये हो जाएगा, दसवांश नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं। परंतु तुम बाइबल इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो। तुम्हारे अंदर और ललाहट है प्रभु को जानने की। तुम इसलिए झूठ नहीं बोलते हो कि तुमको मार पड़ना पड़े, परंतु तुम झूठ इसलिए नहीं बोलते हो क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मेरे दिल को दुखाना नहीं चाहते हो। हम लोग जो कि बचपन से जो कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, या बचपन से हम लोग जो कि बहुत धार्मिक लोग रहे हैं, हमको हमेशा यही बताया गया, चाहे चर्च था, चाहे चाहे वो मंदिर था, चाहे वो कोई भी जगह थी, कि तुमको ये गलत काम नहीं करना, तुमको ये गलत काम नहीं करना, तुमने गलत काम किया, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। ये शैतान हर समय हमको बताता है। परंतु प्रभु कहता है, अगर तुमने मुझे मान लिया है, तुमने मुझे जान लिया है, तुमने मुझे अपने अंदर बुला लिया है, तो तुम पापी नहीं हो। मेरे लहू से तुम धुले हुए हो। और अब चलो, तुम इस बात को समझ गए हो, तुमने मेरे प्रेम को समझ लिया है। जैसे पौलुस कहता है कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न गहराई, न ऊंचाई, कोई सृष्टि की बातें मुझे आपके पिता के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिली है, कोई अलग नहीं कर सकता।
तुम अब ये जान गए हो, तुम परिपक्व बन गए हो। अब तुम ऑटोमेटिकली वो करोगे जो कि पवित्र आत्मा तुमको गाइड करेगा। और अब दूसरी बात ये होगी कि तुम हमारी छोटी बहन के लिए चिंता करोगे। जो लोग प्रभु में अब अभी हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, परंतु वो विश्वास और और परिपक्वता में कम है, विश्वास और प्रभु के प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रेम ना, वो प्रभु के प्रेम को भी नहीं समझते और ना मुझे प्रेम कर पाते। चलो उनके लिए हम करें, उनको हम शहरपनाह बना दें, उनके जीवन में हम प्रार्थना करें। प्रभु हमसे, जो जो प्रेमी प्रभु है, वो पवित्र आत्मा हमसे यही चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो प्रभु से प्रभु के लोग हैं और वो दुनिया से अलग हैं। और फिर उनको जो है पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, चांदी का कंगूरा, चांदी का मंदिर है जहां की पवित्र आत्मा रहते हैं। वो इस बात को जान जाएंगे जब कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तब क्या होगा? तब वो भय के कारण नहीं, परंतु इस पवित्रता के कारण बहुत सी बातों करने से रुक जाएंगे, संसार से अलग हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का निवास उनके बीच में हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा की सुनेंगे। उनका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा है, परंतु वो पवित्र आत्मा को वैसे नहीं जानते हैं जैसे कि परिपक्व विश्वासी जानता है। और तीसरा बात, वो ये चाहता है कि वो एक फाटक बन जाए, जिसके द्वारा वो एक साक्षी बन जाए, जिसके द्वारा पूरी चारों तरफ तो संसार से अलग है, परंतु एक दो फाटक भी हैं। और वो फाटक जो है वो कंगूरे में लेकर आते हैं, वो अंदर महल में लेकर आते हैं, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमको इसी प्रकार से चाहता है कि हम दूसरों को पवित्र आत्मा की सहभागिता में लेकर आए। हमारा जीवन एक वाचा का संदूक बन जाए, जिसकी उपस्थिति में हर एक जन उस परमे प्रभु यीशु को जान सके, जो कि जिसने कि अपना बलिदान किया। और और हम भी बहुत सी बातों के लिए हर रोज क्रूस उठाते हैं, तभी हम साक्षी बन सकते हैं। हम आसानी से एक झूठ बोलकर या कुछ भी करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कलीसिया में रहते हुए अपनी महिमा के लिए, अपने पेट के लिए, जैसे कि यहूदा स्क्रूति रहा, वैसे रह सकते हैं, परंतु अंत बहुत बुरा होगा, हम साक्षी नहीं बन पाएंगे। तो प्रभु हमसे चाहता है, मैं मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखें, उसके साथ मिलकर, हमारी बहन, उसके साथ मिलकर हम उसे शहरपनाह बनाते, उसके साथ मिलकर हमें उस पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए उनकी सहायता करें, उसके साथ मिलकर हम उनको एक अच्छा साक्षी बना दें। ये प्रभु को ग्रहण करवाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें पूरा पूरा काम बस आपको बताना है प्रभु के बारे में। वो प्रभु को जान जाते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाया जाता है, परंतु उनको एक शिष्य बनाना, उनको उन लोगों को जो नए आए हैं, जो छोटी बहन है, उनको एक शिष्य बनाना, उनको एक साक्षी के लिए खड़ा करना, उनको परिपक्व बनाना कठिन है, मेहनत पड़ती है, प्रार्थना करना है, जच्चा किसी पीड़ा उठाना है लोगों के लिए, उनके लिए बैठना है, उनके लिए उपवास शायद रखना पड़े, जिनसे हमारा कोई भी अ, ऐसे संसारिक रिश्ता नहीं था, हमारे परिवार के नहीं थे, परंतु क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के लिए के हैं, इसलिए वो हमारे हमारे भाई और बहन बन गए, हमारी बहन बन गए। पर हाँ, उनको उनको हमको आगे बढ़ाना है। आइए, प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहा है
कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो या तुम मेरे प्रेम को समझते हो तो दूसरों को भी तुम आगे बढ़ाओ। मैं चाहती हूँ सलोनी, आप प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज सुना गया है उन बातों को लेकर आप प्रार्थना करें और हम अ, आगे बढ़ेंगे। हाँ सलोनी। जी। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए तो प्रभु जी थोड़ा सा रखा और कि हम तेज सब। बोलिए। जी। जी। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम सब के लिए प्रभु, हम सब मिल कर के आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सब सुन सके प्रभु, और उसके अनुसार चलने में हमारी मदद करे प्रभु। वो प्रेम, वो विश्वास प्रभु हमारे जीवन में दीजिए, ताकि प्रभु उसके अनुसार हम चल सके प्रभु, अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और उसके लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप अपने बल, सामर्थ और शक्ति दे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आंटी को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जबकि वो वचन को प्रभु जी हम सब के जीवन में बोती हैं प्रभु, और उनके अनुसार प्रभु और उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दें, ताकि प्रभु हम सब सीख करके दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपने बहुत बड़े काम के लिए हमें बुलाया है कि हम अपनी छोटी बहन को, जो जिसकी छातियां अभी उभरी नहीं है, जो प्रेम और प्रभु के प्रेम और प्रभु के विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका जीवन अभी संसारिक है, परंतु हम उनकी सहायता कर सके कि वो संसार से अलग हो सके। हम खुद प्रभु उनके लिए एक नमूना बन जाए। प्रभु वो पवित्र आत्मा का वो मंदिर बन जाए जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य हो। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। सहायता करें प्रभु जी कि हम प्रभु जी साक्षी बनाने में उनकी मदद कर सके और हम खुद भी साक्षी बन सके। हम कहाँ पर भी संसार से लिपटे हुए हैं, उस संसार की सारी बातें हमसे दूर हो जाए। हमारे और संसार के बीच में हम एक दीवार बन जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए कि आज आप कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करती है? तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, उनकी सुधि ले, उनको तिरस्कार ना कर, उनको ऐसे ही ना छोड़ दे, उनकी बुराई करके बस गप्पे मार के इसको छोड़ ना दे, परंतु उनके लिए जच्चा किसी पीड़ा सह कर प्रार्थना कर। उनके लिए हर प्रकार के प्रेम को उनको उनको बता। प्रभु इस समय हम सब कुछ आपके अधिकार में कर देते हैं। यीशु मसीह, जितने भी लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ, प्रभु जो भी चीजें हमको आगे बढ़ने से रुकावट का कारण है, हम प्रभु यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं। क्योंकि हम प्रभु आपको प्यार करते हैं और आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम जैवन से भी बढ़कर हैं और जब आप हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु जी, हमको आप प्रभु जी क्षण क्षण करके प्रभु जी उस रैप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन पिता परमेश्वर जो कि इस मीटिंग में जुड़ना चाहता है, और प्रभु जी जो हमारे इस व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु और भी लोग प्रभु जी जो अभी अभी जुड़ नहीं पा रहे, वो जुड़ सके। और प्रभु हर सुबह प्रभु जब हम प्रभु वचन में से कुछ ना कुछ देखते हैं, प्रभु उनको समझ में आ सके। हमको समझ और बुद्धि दीजिए। सुबह की नींद यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु हमें एक फ्रेशनेस दीजिए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, जो कि हमको किसी भी प्रकार से जुकाम, बुखार, ये सब छोटी मोटी जो बातें जो कि हमको रोक देती हैं, यीशु के नाम से हट जाएं, ताकि हम अपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकें
और जहां कहीं पर भी हम कलीसिया में जाते हैं, जहां कहीं पर भी हमारी छोटी बहनें हमें दिखती हैं पुरुष स्त्री के रूप में, हम उनके लिए जो कर सकते हैं कर सके। प्रभु, सब कुछ हम आज दिन भर आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु का आमीन। धन्यवाद हो। मैं ये आपसे सूचना देना चाहती हूँ कि कृपया जो जो आप जिनको जानते हैं और वो लोग आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो आप उनको जरूर से बता दीजिए कि वो मेरे व्हाट्सएप पर नए नंबर पर मुझे संपर्क करें और मुझे अपना नाम और अपना नंबर भेजें, ताकि मैं उन लोग को सबको जोड़ती जाऊं। और जब आपको कोई इंफॉर्मेशन या सुबह की मीटिंग का शाम तक मिल जाता है, तो कृपया मुझे जरूर से बताइए कि मुझे आपका मैसेज मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु आपके साथ है। सबको जय मसीह की। जय मसीह आंटी। जय आंटी जी, मसीह की जय सबको। मसीह की आंटी। जय जय मसीह मसीह की। की सभी को। जय जय मसीह मसीह की। की दीदी, जय मसीह की जय सबको। जय मसीह की सबको, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की सबको दीदी, सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह सब की। अच्छे स्वस्थ जय लग रहे मसीह हैं। की। हाँ, तो जय कल फिर मसीह मिलेंगे की। इसी समय। प्रभु आपकी सहायता। शालोम। शालोम और शालोम।